तो आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नाम तो सुना ही होगा, 11वीं पे पढ़ा होगा, संवेग संरक्षण का नाम हिंदी में इसे कहते हैं। तो आप देखेंगे ना, तो NDA 2 2023 मतलब यही अभी हुआ है सितंबर में, NDA 1 2023, NDA 2 2022, मतलब लगातार 4 पेपर में आपको इसी पर सवाल मिला है। एक कंसेप्ट पढ़ लो, आपके बहुत सारे, आपके 4 तरह के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे इसी एक नियम से। तो सम्यक संरक्षण का नियम आज हम देखने वाले हैं कि इसका अप्लाई कैसे करेंगे उन 4 क्वेश्चन पे। उन चारों को हम लेकर भी आए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते कैसे हैं। जैसे आपको 3-4 तरह के सवाल आएंगे। एक तो संघट्ट वाले, कोलिजन वाले, मतलब दो आपको गोले दे रखे होंगे, किसी इसका मास m दे रखा है, तो ये जाकर इससे टकरा जाएगा तो इसका क्या होगा, मतलब इसमें वेलोसिटी निकालने के लिए कहा जाता है, वेग निकालने के लिए। इसका m दे देंगे, इसका m दे देंगे, इसकी v दे देंगे, इसका v निकालने, किसी दोनों में से एक का v निकालने को कहेंगे। तो एक तो ये टाइप हो गया। कैसे निकालेंगे वो हम अभी देखेंगे, बस पहले टाइप देख लोगे कैसे कैसे तरह के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आता है बंदूक वाला, कि बंदूक में से इतने मतलब मास की जो गोली है वो निकलती है v वेलोसिटी से। तो इसका गन का मास दे रखा होगा आपको m, मतलब m2 ले लो, इसको m1 ले लो। तो अब इसकी वेलोसिटी बताओ ये कितना होगा, इसे रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। तो ऐसे ये वाला v1 हो गया, ये v2 हो गया, दोनों में से कोई भी निकलवा सकता है। तो एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। एक टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे एक कोई रेत की घड़ी है, इसमें रेत है, तो वो उसको गिराते हैं एक पट्टी पे, तो उसमें बताते हैं कि इसका वेलोसिटी दे रखेंगे, v दे देंगे, और आपको मतलब मास भी दे देंगे इसका कि कितना मास है। अब वो पूछेंगे कि इस पर जो रेत गिरा है ये चल रहा होता है किसी वेलोसिटी से, तो इस पर जो रेत गिर रहा है इस पर कितनी फोर्स लग रही है, तो ये इधर लगेगी, तो दोनों में बराबर तरह की तो लगेगी फ्रिक्शन की वजह से। तो वही चीज हमसे फोर्स निकलवा लेता है, तो वो कैसे निकालेंगे, वो भी इसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकालेंगे। एक और तरह का क्वेश्चन, इसमें आपको कोई जैसे कार दे दी, तो किसी को बोलेंगे कि कोई आदमी इस पर आ गया, पहले ये मतलब इसका कोई वेलोसिटी, मान लो ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर मतलब वेलोसिटी 0 है, तो इसका मास कोई दे दिया, मतलब ऐसे 2 kg दे दिया, तो अब बोलेंगे कि ये एक आदमी है, उसका वजन इतना है, m इतना है, और ये इस पर आया कूदा v वेलोसिटी से, तो बताओ इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी पूरे सिस्टम की। तो ऐसे मतलब 3-4 तरह के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, और भी कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एनडीए में इन्हीं 3-4 तरह के क्वेश्चन बने हैं। तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मतलब हम क्वेश्चन से ही उनको करते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मैं आपको अलग से कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर उसको क्वेश्चन में लगाऊंगा। उससे बढ़िया मैं क्वेश्चन में ही डायरेक्ट लगाकर आपको दिखाता हूँ, वहीं से सीख लेना आप। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ये NDA 2 2023 मतलब अभी 3 सितंबर को पूछा गया था। तो क्या बोल रहा है इसमें, मैंने दोनों भाषा में लिख दिया है। कुछ लोग बोल रहे थे कि हिंदी में कराओ, कोई कह रहा था इंग्लिश में कराओ, तो मैं दोनों में ले आया हूँ। पहले आप पढ़ लो, फिर मैं आपको कराता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो एक बार आप पॉज करके पढ़ लें, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक 100 kg का एक गोला है, मतलब स्पीयर है, इधर बना लेते हैं, यहीं पर बना लेते हैं। एक स्पीयर है, इसका क्या है, 100 ग्राम इसका वजन है। अब इसकी वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, तो वो भी लिख लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, एक और 50 ग्राम का द्रव्यमान है, दूसरे गोले से जाकर टकरा जाता है। तो एक और गोला है, उसका वजन कितना है, मतलब द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम, और इससे टकरा जाता है। और ये कैसा है, दूसरा गोला टकराने पहले स्थिर था, मतलब कि ये दूसरा गोला है वो रेस्ट पर था। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि दूसरा जो स्पीयर था वो रेस्ट पर था, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी यहाँ पर इसकी 0 हो जाएगी। इसको v2 दे लेते हैं नाम, इसका v1। तो अब क्या बोल रहा है, ये इससे टकराया, तो उसके बाद क्या हुआ, बाद का सिनेरियो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ दोबारा से। ये तो पहला सिनेरियो था, अब टकराने के बाद का सिनेरियो बनेगा हमारा। तो एक गोला, दूसरा गोला, अब वो क्या कह रहा है, पहला वाला गोला रेस्ट में आ गया, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। देखो यहाँ पर बोला है पहला गोला टकराने के तुरंत बाद स्थिर हो जाता है, रेस्ट पर आ जाता है, तो ये वाला 0 हो गया। और ये वाला दूसरा, इसकी क्या वेलोसिटी होगी वो हमें बतानी है, तो वो कैसे निकालेंगे अब देखते हैं। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग संरक्षण हम कैसे लगा सकते हैं। तो संवेग संरक्षण होता क्या है कि आपका जो पी इनिशियल मतलब ये है कि प्रारंभ का जो संवेग है वो बराबर होगा अंतिम संवेग, फाइनल संवेग आपका होगा, वो दोनों बराबर होंगे, तभी तो संवेग संरक्षित होगा, मतलब पहले था वही बाद में होना चाहिए। तो ऐसा है, तो इस वाले में हम यहाँ पर ये पी आई यहाँ पर निकलेगा और पी फाइनल यहाँ पर निकलेगा, तो दोनों सिनेरियो अलग अलग है। यहाँ पर पी इनिशियल हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है पी बराबर क्या होता है, एम बी, तो उसी के हिसाब से एम पहले हमारा दोनों का निकालेंगे, 100 × 20, एम बी तभी तो निकलेगा, 100 × 20 मीटर उसकी वो थी वेलोसिटी, प्लस इस वाले का क्या था, 50 ग्राम, एम बी हम कर रहे हैं जैसे यहाँ पर एम बी, ऐसे यहाँ पर एम बी, बी क्या है इसकी 0, बराबर आपका क्या होगा, तो ये इतना तो होगा पी इनिशियल। अब हमें पी फाइनल वाला निकालना है, तो फाइनल वाला कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो ये वाला कितना था, 100 ग्राम था, ये वाला 50 ग्राम था, तो ये 100 ग्राम वाले 0 हो गया वेलोसिटी, तो 100 × 0 एम बी हो गया, प्लस
इस वाले को देखो, यहाँ पर हमें वेलोसिटी निकालनी थी, तो 50 ग्राम ये था m इंटू वी, वी हमें निकालना है। अब इसको हम देखेंगे कैसे निकालें। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो हो गया 0, ये भी हो गया 0, इधर से क्या बचा 100 गुणा 20, यहाँ 50 से आप इसे काटेंगे 100 को तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 20 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 40, आपका v आ गया 40 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो आपको बस यही करना है कि पी आई और पी फाइनल ये दोनों निकालना सीख जाए, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। एक आपने वो भी सुना होगा M1V1 बराबर M2V2, ये इसी का एक रूप है, वही समझ लो। उसी तरह से इसमें इसका भी हम यूज करेंगे अभी नीचे। तो ऐसे आपको ये वाला कंसेप्ट आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको इसी प्रकार करने हैं। पी इनिशियल निकालना है, पी इनिशियल में जो भी आपको चीजें दे रखी है, देखो हमने कोई कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, उसने जैसा जैसा बोला है कि प्रारंभ की स्थिति ऐसी थी, फाइनली वो ऐसा हो गया, किसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, किसकी बची है, तो वो सारी चीजें करके हमने यहाँ से पी इनिशियल निकाल लिया, यहाँ से पी फाइनल निकाल लिया, दोनों को बराबर कर दिया, तभी संवेग संरक्षित होगा। यहाँ पर हमने क्या लगाया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसी से आपको 4 सवाल देखने को मिला था, पहला सवाल हमने कर लिया इस बार का ही। अब अगला देखते हैं। अब ये वाला सवाल आपको एनडीए 2 2022 में पूछा गया था, एनडीए 1 वाला भी दिखाऊंगा अभी। तो इसमें क्या बोला, एक बार पढ़ लो खुद, मैं फिर समझा देता हूँ। तो एक 10 ग्राम की द्रव्यमान की एक गोली को 1 केजी द्रव्यमान की पिस्तौल से क्षैतिज रूप से 300 मीटर पर सेकंड के वेग से चलाया जाता है। मतलब बोल क्या रहा है वो, कि आपके पास एक पिस्तौल है, बना लेते हैं, उसमें से एक गोली निकली। अब वो गोली का आपको मास दे रखा है 10 केजी, तो ये हो गया 10 केजी, मतलब 10 ग्राम है, और इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 300 मीटर पर सेकंड। अब वो गन है, उसकी आपको जो भार है, मास है, वो दे रखा है 1 केजी, 1 केजी को 1000 ग्राम ही लिख लो। तो रिकॉइल वेलोसिटी, जैसे मैं अभी बोल रहा था ना कि प्रतिक्षेप वेग क्या होगा, पीछे किस स्पीड से लौटेगा, तो आपको पता है कि बंदूक की गोली आगे जाएगी तो झटका पीछे ही तो लगेगा, तो पीछे की तरफ आपको दूसरी वेलोसिटी होगी, ऐसे आपको वी आ गया। तो यहाँ पर हम वही लगाएंगे, हमने क्या बोला था, पी आई बराबर पी फाइनल करना है आपको। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, तो 10 ग्राम और वी वेलोसिटी इधर की तरफ है, और 1000 ग्राम और ये वाली वी वेलोसिटी जो हमें निकालनी है वो इधर की तरफ है। चक्कर क्या है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स नहीं लगनी चाहिए पूरे सिस्टम पर। तो ये वाला देखो, बंदूक से गोली निकली तो वो ऐसा लगा कि जैसे वो आगे भाग रही है, अपने आप आगे भागी, तो एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ लगा नहीं, अपने आप बंदूक चली है। तो उसको काउंटर करने के लिए पीछे भी तो हमें वेलोसिटी देनी हो, ताकि जितना पहले पी आई था उतना ही पी फाइनल भी हो, दोनों बराबर हो जाए तभी तो होगा। सिंपली समझो, आपको बस M1V1 वाला लगाना है, मैंने अभी बताया था। तो पी आई क्या था, M1V1 बराबर M2V2, ऐसे समझो। तो बंदूक की गोली, तो इनिशियली जो गन थी उसका मास क्या था 1000 ग्राम, इंटू वेलोसिटी हमें पता नहीं है V1 बराबर M2, फिर बाद में क्या हुआ, बंदूक की गोली निकली 10 ग्राम की, इंटू वेलोसिटी आपको 300 मीटर पर सेकंड दे रखा है, 3 जीरो से 3 जीरो हट गई, V1 आपको कितना आएगा 3 मीटर पर सेकंड। ऐसे आपको M1V1 वाले से निकाल लेना है। अगर आगे पीछे दोनों तरफ, मतलब जितना फोर्स आगे लग रहा है उतना ही फोर्स पीछे भी लगना चाहिए, तभी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो उसी उसी से हमने ये निकाला, M1V1 बराबर M2V2, जितना आगे मोमेंटम उतना पीछे मोमेंटम, ताकि नेट मोमेंटम 0 हो सके। यहाँ पर V1 कितना आ गया 3 मीटर, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखे हुए, एक तो ये रहा 3 मीटर, एक ये 3 मीटर। तो यहाँ पर आपको पता है कि V आपने पॉजिटिव ली है, आगे वाली बंदूक की जो वेलोसिटी थी वो आपने पॉजिटिव ली है, तो ये क्या जा रही थी, तो बंदूक की वेलोसिटी पीछे की तरफ है, तो नेगेटिव ही तो आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो ऐसे दो तरीके के आपने क्वेश्चन देख लिए। अब अगला टाइप देखते हैं। अब ये वाला एक सवाल है, एक बार खुद से पढ़ लो, फिर मैं बताता हूँ इसको। इसमें क्या है, मैंने आपको सेंड वाला बताया था कि सेंड करता है। तो जैसे यहाँ पर रेत भरा हुआ है, एक कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है, तो जो गिर रहा है वो आपको रेट दे रखी है 0.1 केजी पर सेकंड। आपको ये वेलोसिटी की तरह ही ट्रीट करनी है, मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे। तो यहाँ से आपका रेत गिरा, और क्या बोला है कि बेल्ट मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। तो इधर ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो चल रहा है कन्वेयर बेल्ट, अब इस पर आप रेत गिरा रहे हैं, तो ये रेत किधर भागना चाहेगा, इधर भागेगा, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट इधर चल रही है, तो इधर भागेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग जाएगी, इधर लग जाएगी। तो ये अगर आपको फोर्स ही निकालनी है, आपको बोला है फोर्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन द बेल्ट, तो ये रेत है, वो इस पर, वो कन्वेयर बेल्ट पर कितना फोर्स लगाएगी। तो कन्वेयर बेल्ट तो इधर लगा रहा है, तो रेत किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, तो ये वाली आपको फोर्स निकालनी है। अब आपको ये कैसे निकालेंगे, वो सीधा सीधा है, आपने एक वो पढ़ा होगा, F बराबर दीप्ति, दीप्ति मतलब dp बाई dt कंजर्वे। यहाँ पर dp क्या था, मोमेंटम, संवेगी था, और यही आपका न्यूटन का सेकंड लॉ था, आपको ध्यान हो तो इसी से हम निकालेंगे। डीपी को हम क्या लिख सकते हैं, डी पी बराबर एम बी होता है। मैं आपको फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला तो कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या रहा है डी एम बाई डी टी, मतलब ये जो 0.1 केजी पर सेकंड है ना, आप यहाँ से इसकी यूनिट से पता लगा सकते हैं। केजी मतलब मास और सेकंड मतलब टाइम, यहाँ पर भी मास और टाइम आ रहा है, तो ये जो डी एम बाई डी टी है वही 0.1 है। चलो आगे लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर डी एम बाई डी टी लिख लिया यहाँ से, और डी वी बाई डी टी ये भी तो आएगा साथ में, डी वी बाई डी टी। तो ये वेलोसिटी है, वो वाला आपको वेलोसिटी आपको 2 दे
रखी है तो यहाँ पर 2, और dm/dt कितनी रेट से गिर रहा है तो 0.1, तो ये कितना आ गया 0.2, तो 0.2 न्यूटन कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे करना है आपको, ये वाला ध्यान रखना है। अगर कन्वेयर बेल्ट पे गिर रहा हो ना, ये जेई का भी सवाल है, मतलब जेई में भी सेम टाइप का सवाल एक बार पूछा गया था अभी हाल ही में, कुछ सवाल वहां से भी उठाकर दे देते हैं। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है, F बराबर dp/dt, पी की जगह पर हमें एम रख देना है, और dm/dt आप यूनिट से पता लग सकते हैं कि kg/सेकंड, तो dm/dt ऐसे ही 0.1 हो गया। dv/dt वो आपको दिख ही रहा होगा कि क्या है वेलोसिटी, तो ऐसे आपको 0.2 न्यूटन आपको फोर्स मिल गई, ये आपका फोर्स ही तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला आपको पूछा गया था एनडीए 1 2022 में। तो देख सकते हैं लगातार 4 ईयर के हमने सवाल देख लिए, मोमेंटम कंजर्वेशन से ये सारे सवाल कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक बार आप स्वयं पढ़ लें फिर मैं आपको बताता हूँ। एक बॉय ऑफ 52 kg जंप विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड ऑन टू स्टेशनरी कार्ट ऑफ मास 3 kg, तो कार्ट इज मतलब क्या बोल रहा है कि एक जो गाड़ी है, मतलब ठेला गाड़ी है, यहाँ पर देखो हिंदी वालों के लिए ठेला गाड़ी, तो ठेला गाड़ी आपकी 3 kg की दे रखी है। तो जो एक लड़का है, इसको लिख लेते हैं पहले, ये आपको 3 kg की है, ये रेस्ट पर है, मतलब स्टेशनरी है, v बराबर 0 है, स्थिर है। एक लड़का है, वो क्या करता है, उसका मास कितना है, मास उसका दे रखा है 52 kg। अब वो आकर इस पर कूदता है, वेलोसिटी बराबर 2 मीटर पर सेकंड से इस पर कूदेगा। तो अभी कूदा नहीं है, ये इनिशियल सिनेरियो है, अभी उसने कुछ नहीं किया। जब वो कूदेगा तो उसमें मोमेंटम चेंज करेगा, मतलब उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश करेगा सिस्टम में, तो सिस्टम उसको अपोज करेगा, उसी कारण इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। तो वो ठेला गाड़ी फिर से हम बना लेते हैं, वेलोसिटी तो सेम ही रहेगा, और इस पर वो लड़का बैठ जाता है, इस बार वो बैठ गया। तो अब इन दोनों को मिलाकर इसकी नई वेलोसिटी तो मिलेगी इसको, पहली वाली 2 मीटर से ही तो थोड़ी ना चलेगा, अब इसमें ठेला गाड़ी भी जुड़ चुकी है, दोनों मिलकर एक नई वेलोसिटी से जाएंगे। तो ये आपका फाइनली सिस्टम हो गया। इसमें भी आपको देखेंगे तो इसका दोनों का मास लिख लेते हैं, इसका 52, इस वाले का 3 kg। अब इसमें हम वही लगाते हैं, पी आई बराबर पी फाइनल, ये तो सदा आ रहा है, हमेशा ही यही चलेगा। और यहाँ पर कैसे निकालेंगे, P1 कैसे निकालेंगे, M1 इंटू M2 M1 V1 प्लस M2 V2। दो बॉडी है हमारे पास, दो तरह के दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो दोनों के लिए अलग अलग आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो P फाइनल में दोनों मिल गए हैं, दोनों मासेस एक हो गए हैं, तो 52 प्लस 3 दोनों मिलकर चलेंगे। अब तो 52 प्लस 3 किस वेलोसिटी से चलेंगे, VF से, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो आप वैसे देखेंगे ना, M1 V1 M2 V2 से, M1 V1 प्लस M2 V2, इससे भी आपको समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ। M1 क्या है हमारा 52 kg, प्लस वेलोसिटी 2 है, M2 जो ठेला गाड़ी है वो 3 बाहर है, मतलब उसका kg है, वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो रेस्ट पर रुकी हुई है। और यहाँ पर M1 हमने 52 ही माना था, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, दोनों की सेम है, VF से चल रहा है, तो VF प्लस M2 क्या है हमारा ठेला गाड़ी 3 इंटू V2 भी सेम ही है, VF, तो यहाँ से आप VF कॉमन लेंगे तो यही बन जाएगा, 52 प्लस 3 कितना आएगा 55F, 55 VF। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो 52 दूनी कितना आ जाएगा 104, ये 0, ये वाला मतलब वही मिलके 55F आ रहा है, 55 VF हमें निकालना है, 55 का भाग देंगे 104 में, तो 55 दूनी 110 बैठ जाएगा, तो 2 बार तो नहीं जा रहा, एक बार जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, शेष कितना बता 45 4 49 आपका शेष बचा, 0 लगाएंगे, 55 का फिर से भाग देंगे, 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, 45 4 49 5 ऊपर निकल गया, 8 बार देंगे, तो 8 बार तो आप आसानी से दे ही सकते हैं। तो 1.5 ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन में आप देखेंगे तो 1.89 ऑप्शन नंबर बी आपको मिल जाएगा। तो देखो कितनी आसानी से आपको सारे के सारे क्वेश्चन हो गए, बस एक कंसेप्ट से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर आपको पढ़ना भी है ना, जो आपको 3-4 टॉपिक होते हैं, मतलब मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास एक तो आपको सेंटर ऑफ मास वाला मिलेगा, द्रव्यमान केंद्र वाला, दूसरा होता है कोलिजन वाला, संघट टक्कर वाले होते हैं ना सवाल वो, और तीसरा जो रोटेशन वाला सवाल आता है। तीनों में यही लगता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर आप इस वाले को कंसेप्ट को पढ़ जाते हैं ना ध्यान से, तो आपके ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे, और पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको अलग से सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप संवेग संरक्षण को कर ले जाते हैं, तो आपके मतलब मैं आपको क्या कहूँ, 60% सवाल इसी से आएंगे आपके। कुछ चीजें होती हैं कि चैप्टर में से ज्यादा वेटेज किसका है, किस टॉपिक का है, मतलब चैप्टर का तो वेटेज होता ही है, टॉपिक का भी वेटेज होता है। तो संवेग संरक्षण इन तीनों टॉपिक्स को कवर करता है, तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, और सवाल भी आप देख सकते हैं लगातार 4 अटेम्प्ट में आपको पूछा गया है इसी कंसेप्ट से। तो ऐसे ही आपको डिटेल में कंसेप्ट सीखने हैं, जिससे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको फिजिक्स का तो मैंने पहली बार कराया है वीडियो, नहीं तो मैं मैथ और इंग्लिश की तो कराता ही रहता हूँ। हम कोशिश करेंगे कि आपको अन्य सब्जेक्ट के भी कराएं, तो आप बस शेयर कर देना, जितना शेयर होगा, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, और वीडियोज भी आती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।